टाटा आईपीएल का 57वां मैच, जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। दो ऐसी टीमों के बीच खेला गया जिनकी टक्कर हमेशा ही देखने लायक होती है। एक तरफ थे अजिंक्य रहाणे, जिनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने गढ़ ईडन गार्डन्स में धाड़ रही थी, और दूसरी तरफ थे क्रिकेट के चाणक्य महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। मुकाबले की शुरुआत हुई सिक्के की उछाल से, और किस्मत का साथ मिला कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला लिया। मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग्स को गेंद से शुरुआत करने का मौका मिला। कोलकाता की पारी का आगाज करने उतरे सुनील नारायण और रहमान गुरबाज की तूफानी जोड़ी, जिनके कंधों पर टीम को एक दमदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज खलील अहमद, जिनका स्वागत रहमान गुरबाज ने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका झड़कर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद खलील अहमद ने अपनी लाइन और लेंथ दुरुस्त रखी और अगली 5 गेंदों पर गुरबाज को बांधे रखा, जिससे पहले ओवर में कोलकाता सिर्फ 5 रन ही बना सकी। चेन्नई के चतुर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज को गेंद सौंपी, जिनका स्वागत गुरबाज ने फिर से एक धमाकेदार चौका लगाकर किया। लेकिन कंबोज ने जल्द ही पलटवार किया और तीसरी गेंद पर रहमान गुरबाज को नूर अहमद के हाथों कैच कराकर चेन्नई को पहली सफलता दिलाई। गुरबाज सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे कोलकाता को 11 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे खुद मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों पर टीम की पारी को संभालने का दारोमदार था। रहाणे के चेहरे पर विकेट गिरने का कोई दबाव नजर नहीं आ रहा था, और उन्होंने आते ही अपने ट्रेडमार्क अंदाज में एक बेहतरीन चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंशुल कंबोज का दूसरा ओवर महंगा जरूर साबित हुआ, जिसमें 12 रन बने, लेकिन उन्होंने गुरबाज का कीमती विकेट भी हासिल किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 17 रन था। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दोनों सेट बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन चौथी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक दर्शनीय चौका जड़ दिया। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका और ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक लाजवाब चौका लगाकर उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की गति से आगे बढ़ाया। खलील अहमद ने अपने तीसरे ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया था। कोलकाता की शुरुआत उम्मीद से ज्यादा शानदार रही थी, जबकि चेन्नई की टीम को विकेट की सख्त तलाश थी। चौथे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर युवा अंशुल कंबोज पर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया। लेकिन इस बार सुनील नारायण ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल और डबल रन चुराते हुए चौथे ओवर से 9 रन बटोरे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, और इसी रणनीति के तहत महेंद्र सिंह धोनी ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को गेंद सौंपी। लेकिन सुनील नारायण ने उनकी गेंदों पर जमकर प्रहार किया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके झड़कर उन्होंने अश्विन पर दबाव बना दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन चौथी गेंद पर सुनील ने एक गगनभेदी छक्का लगाकर कोलकाता के स्कोर को और गति दे दी। रविचंद्रन अश्विन का यह ओवर चेन्नई के लिए महंगा साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 14 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया था। जहां एक छोर से अजिंक्य रहाणे चौकों और छक्कों की झड़ी लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ा रहे थे, तो दूसरी छोर से सुनील नारायण भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरी ओर चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना बेहद जरूरी था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में चेन्नई की ओर से गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज की सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने जमकर धुनाई की। ओवर की पहली गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक शानदार छक्का लगाया और अगली ही गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर रहाणे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सुनील नारायण को दी, और स्ट्राइक पर आते ही सुनील ने एक खतरनाक चौका झड़कर कंबोज की लय बिगाड़ दी। आखिरी 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ 2 रन ही मिल सके। अंशुल कंबोज के इस महंगे ओवर से 17 रन आए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 ओवर के पावर प्ले में ही 67 रन बना डाले।
जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, उससे लग रहा था कि आज वे किसी खास इरादे से मैदान पर उतरे हैं। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में धोनी ने गेंदबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन को वापस बुलाया। अश्विन ने अपनी फिरकी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे को उनकी गेंदों को समझने में मुश्किल हो रही थी और रन बनाना भी उनके लिए आसान नहीं था। कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने 7वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही दिए, जिससे कोलकाता की तेजी से बढ़ती हुई रणगति पर थोड़ा ब्रेक लगा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में चेन्नई की गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने युवा स्पिनर नूर अहमद को गेंद सौंपी और नूर ने आते ही पहली गेंद पर सुनील नारायण को धोनी के हाथों स्टंप आउट करा दिया। सुनील नारायण 17 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। सुनील के आउट होने के बाद अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए युवा अंग कृष रघुवंशी मैदान पर उतरे, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए और चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। इस तरह कोलकाता की टीम को बैक टू बैक 2 झटके लगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी एक छोर पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अनुभवी मनीष पांडे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद ने 8वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 2 बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन पारी के 11वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वो कर दिखाया जो एक सच्चे लीडर से उम्मीद की जाती है। दबाव के बीच डटकर मैच की दिशा मोड़ने की कोशिश। रविंद्र जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद को रहाणे ने अपने अनुभव और कलात्मकता से खेला। गेंद थोड़ी फुल थी और ऑफ स्टंप के बाहर। रहाणे ने क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद जडेजा फिर से गेंद लेकर आए और इस बार उन्होंने चेन्नई को सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई। अजिंक्य रहाणे, जो अब तक बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक नए और इनोवेटिव शॉट के चक्कर में फंस गए। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सीधा कैच चला गया। यह एक बड़ा झटका था। रहाणे की 33 गेंदों में 48 रन की पारी बेहद मूल्यवान थी। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े, लेकिन जिस वक्त वह आउट हुए कोलकाता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी पारी ने टीम को स्थिरता दी थी और उनके जाने से एक बार फिर दबाव लौट आया। रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर आए आंद्रे रसेल, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे और रन गति में अब भी तेजी की कमी थी। तभी 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा फिर से गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार उनके सामने थे तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसेल ने करारा वार किया। गेंद स्टंप्स की लाइन पर थी और रसेल ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की ओर भेज दी। नूर अहमद ने बाउंड्री पर डाइव मारी, लेकिन गेंद और उनके हाथ के बीच में बाउंड्री का कुशन आ गया। चौका। कोलकाता को फिर से सांस मिली। अगली ही गेंद पर जडेजा ने फुल लेंथ बॉल फेंकी, जिसे रसेल ने मिड विकेट की ओर उड़ाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से निकली और स्लिप के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री पार कर गई। एक और चौका। किस्मत ने भी रसेल का साथ दिया और फिर आया ओवर की सबसे धमाकेदार गेंद। चौथी गेंद पर रसेल ने गेंद को सीधा आसमान की सैर पर भेज दिया। फुल गेंद को रसेल ने सामने से उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में बैठा दिया। छक्का। गेंद बल्ले के बीच से नहीं लगी थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि छक्का हो गया। यह थी रसेल की क्लास, गेंदबाज को पल में दबाव में डाल देने वाला अंदाज। इस ओवर से कुल 15 रन आए और कोलकाता को वह मोमेंटम वापस मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 15 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 4 विकेट पर 124 रन। 16वें ओवर में मथीशा पथिराना ने ओवर की शुरुआत सधी हुई गेंद से की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर रसेल ने अपने तेवर दिखा दिए। गेंद थोड़ी सी लेंथ में चूकी और रसेल ने उसे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। छक्का। अगली गेंद पर उन्होंने पथिराना की रफ्तार को बैकफुट से चौकन्ना जवाब दिया और गेंद को स्क्वायर लेग की ओर 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि ओवर की बाकी गेंदें ठीक ठाक रहीं और कोई और बाउंड्री नहीं आई, लेकिन कुल 14 रन पथिराना के ओवर से निकल चुके थे। चेन्नई के खेमे में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ चुकी थी। इसके बाद गेंद संभाली नूर अहमद ने, जिन्होंने पहले ही मिडिल ओवर्स में कमाल किया था। रसेल के सामने उन्होंने बेहतरीन लेंथ और फ्लाइट से उन्हें परेशान करने की कोशिश की। 1-2 गेंदों पर रसेल चूके, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चौका और एक छक्का झड़कर ओवर को हल्का नहीं होने दिया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर नूर अहमद ने वो किया जिसका उन्हें इंतजार था। एक फुल लेंथ गेंद को रसेल ने उठाने की कोशिश की,
लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के हाथों में समा गई। रसेल की 21 गेंदों में 38 रन की तेज तर्रार पारी का अंत हो गया। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जड़े और केकेआर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। स्कोर था 150 रन पर 5 विकेट। अब क्रीज पर थे मनीष पांडे, जो अब तक संयम से खेल रहे थे, और उनका साथ देने आए रिंकू सिंह। मनीष ने 18वें ओवर में पथिराना पर दबाव बनाते हुए एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन पर जड़ा और अपनी मंशा साफ कर दी। रिंकू ने भी चौका झड़कर इस ओवर को महंगा बना दिया। कुल मिलाकर 18वें ओवर से 14 रन आए। 19वें ओवर की शुरुआत नूर अहमद ने रिंकू सिंह को रिवर्स स्वीप पर चौका देकर की, लेकिन वह तुरंत वापसी करने में माहिर है। तीसरी गेंद पर उन्होंने रिंकू को कैच आउट करवा दिया। रिंकू 9 रन बनाकर आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने आए रमनदीप सिंह। इस ओवर में नूर की गेंदबाजी प्रभावशाली रही, लेकिन मनीष पांडे ने ओवर के अंतिम हिस्से में एक खूबसूरत चौका झड़कर ओवर से 10 रन ले ही लिए। नूर ने 4 ओवरों में 4 विकेट लेकर शानदार स्पेल डाला और चेन्नई के लिए सबसे चमकते गेंदबाज रहे। पारी का अंतिम ओवर आया और एक बार फिर गेंद थी पथिराना के हाथों में। इस बार उन्होंने वह कर दिखाया जो उनसे उम्मीद की जाती है। लगातार 6 गेंदें यॉर्कर लेंथ पर एक भी गेंद हिट करने का मौका नहीं और केवल 6 रन दिए। इस ओवर में उन्होंने अपनी यॉर्कर विशेषज्ञता से सबका दिल जीत लिया और चेन्नई को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक सीमित रखने में मदद की। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 179 रन बनाए। मनीष पांडे 28 गेंदों में 36 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि डेथ ओवर्स में रसेल की तूफानी पारी ने केकेआर को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। चेन्नई के लिए नूर अहमद हीरो साबित हुए। 4 ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने केकेआर के मध्यक्रम को झकझोर दिया। 180 रनों का लक्ष्य न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, लेकिन T20 में इस स्कोर का पीछा करते हुए एक तेज और ठोस शुरुआत बेहद जरूरी होती है। सीएसके की ओर से ओपनिंग करने उतरे अनुभवी डेवोन कॉनवे और युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, जिनसे फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं। दूसरी ओर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को। मैच की दूसरी ही गेंद पर सीएसके को बड़ा झटका लग गया। वैभव ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पर आयुष को बीट किया और कैच आउट कराया। आयुष बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, लेकिन अगले ही पल मैदान पर एक नया नाम चमकने वाला था, उर्विल पटेल। डेब्यू मैच, दबाव की घड़ी, लेकिन चेहरे पर ना कोई घबराहट ना कोई डर। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर उर्विल ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। लेग साइड की ओर एक शानदार पिकअप शॉट और गेंद सीधे स्टैंड्स में, छक्का। क्या डेब्यू की शुरुआत थी ये? ओवर में कुल 8 रन आए और सीएसके ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की। इसके बाद जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। कप्तान रहाणे ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए दूसरे ओवर में गेंद सौंपी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर मोइन अली को, लेकिन उर्विल को फर्क नहीं पड़ा। पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप करते हुए उन्होंने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दमदार चौका और तीसरी गेंद पर फिर से छक्का। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री। डेब्यू कर रहे इस युवा खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि इस तूफानी ओवर में एक विकेट भी गिरा। ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली ने खुद को संभालते हुए कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनवे 2 गेंदों पर खाता खोले बिना आउट हुए, लेकिन ओवर में 17 रन भी गए। अब क्रीज पर थे रविचंद्रन अश्विन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली हर्षित राणा ने। पहली ही गेंद पर अश्विन ने कट शॉट खेला और चौका जड़ दिया। फिर उर्विल पटेल ने अपना तूफानी रूप बरकरार रखते हुए मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का मारा। ऐसा लग रहा था कि आज उर्विल अकेले दम पर मैच निकाल देंगे, लेकिन क्रिकेट में भाग्य पलटने में देर नहीं लगती। अगली ही गेंद पर हर्षित राणा ने एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। उर्विल ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर गई, जहां वरुण चक्रवर्ती ने शानदार कैच पकड़कर सीएसके के तूफानी सितारे को रोक दिया। उर्विल ने महज 11 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल थे। स्कोरबोर्ड पर 37 रन थे और सीएसके के 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। अश्विन और जडेजा दोनों अनुभवी खिलाड़ी अब मोर्चा संभाल चुके थे। 5वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी पर लौटे। जडेजा ने जोखिम लिया और बाहर निकलकर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर एक जबरदस्त कट शॉट और चौका, लेकिन हर्षित ने हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विन ड्राइव खेलने गए, लेकिन टाइमिंग चूक गए और सीधा कैच दे बैठे। अश्विन की पारी 7 गेंदों में 8 रन पर समाप्त हुई। सीएसके का स्कोर था
56 रन पर 4 विकेट। केकेआर को एक बार फिर वापसी का मौका मिल चुका था। छठा ओवर लेकर आए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उनका जोरदार स्वागत किया। फुल टॉस को ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। लग रहा था कि जडेजा बड़े मूड में है, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण ने मैच में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। दूसरी गेंद पर चक्रवर्ती ने डाली गुगली, थोड़ी सी बाहर की ओर घूमती हुई। जडेजा ने पीछे हटकर कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई सीधे स्टंप्स में जा घुसी। बोल्ड! जडेजा हैरान परेशान खड़े रह गए। यकीन नहीं हो रहा था कि यह गेंद उनके स्टंप्स उड़ा गई। 10 गेंदों में 19 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे और उनके साथ थे डेवल्ड ब्रेविस। चक्रवर्ती के इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा। 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण, लेकिन इस बार उनका जादू वैसा नहीं चला जैसा आमतौर पर चलता है। तीसरी गेंद पर नारायण से चूक हो गई। एक डीली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट डाली। दुबे ने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर नारायण की फिरकी को ब्रेविस ने मिड विकेट की दिशा में हवा में खेला। गेंद ठीक रमनदीप से कुछ दूर गिर गई और 4 रन के लिए निकल गई। गेंद हवा में तो गई, लेकिन किस्मत साथ थी ब्रेविस के। इस ओवर से कुल 12 रन आए। नारायण ने 9वें ओवर की शुरुआत की एक टाइट गेंद से, जिस पर दुबे ने डिफेंस किया। फिर आई वो गेंद जिसने मैदान में हलचल मचा दी। नारायण की गुड लेंथ गेंद को ब्रेविस ने पीछे हटते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट 6 में तब्दील कर दिया। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन ब्रेविस की ताकत और मैदान का साइज दोनों ने काम कर दिया। मैच के 11वें ओवर में जैसे ही वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए आए, डेवल्ड ब्रेविस ने पूरी तरह गियर बदल दिया। इससे पहले स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर ने पूरे मुकाबले की तस्वीर ही पलट दी। पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने बिना किसी हिचक के लंबा कदम बढ़ाया और सीधा बल्ला चलाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम में एक बार फिर जान आ गई थी। दूसरी गेंद लेग स्टंप की ओर हल्की सी शॉट थी। ब्रेविस ने इसे चालाकी से फ्लिक करते हुए लेग साइड की बाउंड्री पार कराई और चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर वैभव ने गलती से फुल टॉस डाल दी और ब्रेविस ने इसमें कोई गलती नहीं की। सीधा बल्ला, सीधा छक्का। गेंदबाज पर दबाव साफ दिख रहा था। अब तक 3 गेंदों में 14 रन आ चुके थे और केकेआर के खेमे में बेचैनी साफ दिख रही थी। अगली गेंद फिर से एक और फुल टॉस थी और ब्रेविस ने उसे भी उसी अंदाज में सीधा लंबा छक्का मार दिया। इसके साथ शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी भी 33 गेंदों में 50 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जिससे सीएसके की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थीं। लेकिन वैभव अरोड़ा की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 5वीं गेंद एक और फुल टॉस थी, जिसे ब्रेविस ने कोई रहम नहीं दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ पर सीधा छक्का मारा। लगातार दूसरा छक्का और फिर आखिरी गेंद ऑफ साइड पर थोड़ा शॉर्ट और चौड़ा। ब्रेविस ने शानदार टाइमिंग के साथ इसे कवर पॉइंट के पार चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 30 रन आए, 3 छक्के और 2 चौके। डेवल्ड ब्रेविस की पहली आईपीएल 50 पूरी हुई, वह भी सिर्फ 22 गेंदों में। एक तूफानी पारी जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट कर रख दिया। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने केकेआर को बड़ी सफलता दिला दी। ब्रेविस एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ठीक मीठे हिस्से पर नहीं आई। फ्लैट हिट, लेकिन जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े रिंकू सिंह ने शानदार कैच लपका। डेवल्ड ब्रेविस ने 25 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। आउट होने के बाद भी दर्शक खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। अब क्रीज पर आए कप्तान MS धोनी। मैदान में उनके कदम रखते ही एक बार फिर स्टेडियम गूंज उठा। उम्मीदें फिर से जाग उठी। 15वें ओवर में शिवम दुबे ने कमाल कर दिया। राणा की गेंद थी और दुबे ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए रूम बनाया और एक फुल ऑफ कटर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट सिर्फ रन के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी था। दुबे इस वक्त तक संयम से खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने इरादे साफ कर दिए थे। 16वें ओवर में रसेल ने ओवर की शुरुआत एक शॉर्ट गेंद से की। सीने के बराबर उछाल, लेकिन गति नहीं थी और यही गलती हो गई। दुबे ने बिल्कुल बिना देर किए इस गेंद को पुल किया और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर मोइन अली की दाईं ओर से चौका निकाल दिया। 17वें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा के पास आई। चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने फिर से कमाल कर दिया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। छक्का। एक बेहद महत्वपूर्ण वक्त पर यह सिर्फ एक बड़ा शॉट नहीं था, बल्कि दबाव से मुक्ति का रास्ता भी था। इस ओवर से कुल 11 रन आए। 19वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और सामने थे पूरे मैच में एक छोर संभाले खड़े शिवम दुबे।
शुरुआत की 2 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन फिर तीसरी गेंद ने दर्शकों को सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। वैभव ने गेंद थोड़ी बाहर फेंकी, लेंथ डिलीवरी थी और दुबे ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। अब लग रहा था कि मैच बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन चौथी गेंद ने स्क्रिप्ट में बड़ा ट्विस्ट ला दिया। एक बार फिर वही लेंथ, वही स्लॉट, लेकिन इस बार दुबे ने टाइमिंग मिस कर दी। बल्ला हाथ में घूम गया और गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां मौजूद थे रिंकू सिंह और उन्होंने एक बेहतरीन कैच लपका। केकेआर को उम्मीद की एक और किरण मिल गई। शिवम दुबे की शानदार पारी 40 गेंदों में 45 रन पर खत्म हुई, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके जड़े। एक जुझारू पारी, लेकिन अधूरी। अब बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद। उन्होंने 5वीं गेंद पर 2 रन चुरा लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्हें फिर से रिंकू सिंह ने लपक लिया। वैभव अरोड़ा ने ओवर में 2 विकेट झटके और केकेआर को फिर से मैच में वापसी दिला दी। आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल की पहली गेंद और धोनी ने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ 1 नंबर है। लो फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से ऐसी ताकत से उड़ाया कि गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। स्टेडियम गूंज उठा, चेन्नई के फैंस झूम उठे। एक गेंद में ही समीकरण बदल गया, लेकिन अगली गेंद पर धोनी ने सिंगल लेने का मौका होते हुए भी नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और रन ले लिया। सामने थे अंशुल कंबोज, जिन्होंने बिना किसी घबराहट के अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। केकेआर के लिए यह हार बहुत भारी थी, क्योंकि इससे उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। तो आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? ब्रेविस का विस्फोटक ओवर, दुबे की जुझारू पारी, या फिर धोनी का मैच जिताऊ छक्का? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप क्रिकेट के ऐसे ही रोमांचक मुकाबलों की अपडेट्स पाते रहें। धन्यवाद।